हेलो साथियों, कैसे हो आप सब लोग। राजस्थान का किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, राजस्थान के जिले और संभागों से अवश्य प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर अलग अलग बात करते हैं, जैसे हमने पहले आपने पढ़ा होगा कि भोजन थाली मेला कामा भरतपुर, तो वो अभी आएगा कि भोजन थाली मेला राजस्थान के किस जिले से संबंधित है। तो वहां आपको भरतपुर नहीं करके डीग करना होगा। कौन सा जिला करना होगा? डीग। तो इस तरीके से आने वाले बहुत सारे प्रश्न, उसके लिए आपको तहसील और उपखंड ध्यान रखने की जरूरत है। अगर आप स्थान ध्यान नहीं रखो तो मुख्य रूप से तहसील और उपखंड ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। तो मैं आज आपके सामने सभी तहसीलें, नए जिले के 50 जिलों का पूरा जो विघटन कैसे हुआ है, उसके पूरी 50 जिले कैसे बने, उसका पूरा चर्चा आज आपके सामने करूंगा। उसके अंदर कौन कौन से उपखंड है, कौन कौन सी तहसीलें हैं, जो नए संभाग बने। आपको पता होगा संभागों से प्रश्न आता है कि किस संभाग में कितने सर्वाधिक जिले किस संभाग से हैं, कौन से संभाग के अंदर कौन कौन से जिले हैं। तो नवीन संभाग बने हैं 3, और जो अभी वर्तमान में संभाग है उनके अंदर कौन कौन से जिले आ जाते हैं, उसकी पूरी चर्चा आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो उन्हीं जिलों और संभागों को लेकर जो नए संभाग और नए जिले गठित हुए हैं, उनके नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राजस्थान के नए 50 जिले और उनके जो नए संभाग बने हैं, उनका गठन किस तरीके से हुआ है, कौन कौन सी तहसीलें उसके अंदर शामिल है, उसकी पूरी चर्चा आज हम करने जा रहे हैं। किसी भी एग्जाम आरएएस, एसआई, पटवारी, रीट, कांस्टेबल, ईओ, आरओ, संगणक, किसी भी एग्जाम में अगर राजस्थान से इस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है, जिलों और संभागों से, तो नए जिले अभी लेटेस्ट वाले हैं, उनका प्रश्न आने की संभावना प्रबल रहती है। तो मैं आज अभी आपके सामने नवीन जिलों के जो गठन हुए हैं, उनकी जो मेरे पास जो पूरी पीडीएफ आई है, उसकी पूरी चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, पीछे जो आप मैप देख पा रहे हो, ये 50 जिले जो राजस्थान में बने, उनका पूरा मैप है। ऊपर गंगानगर के पास में अनूपगढ़ जिला है, इसी तरीके से नागौर के पास में डिडवाना है। अलग अलग जो नए जिले बने हैं, उनकी पूरी चर्चा आज हम आपके सामने कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो, जिला बनना है ऊपर अनूपगढ़, जो गंगानगर के जस्ट बाजू में है। अनूपगढ़ की बात करें तो उसके जो उपखंड है, एक अनूपगढ़ है, रायसिंह नगर है, श्री विजय नगर है, गढ़साना है, छत्तरगढ़ है और खाजूवाला है। दोस्तों, इन्हीं की जो तहसीलें हैं, सेम यही तहसीलें हैं, केवल गढ़साना की जो तहसील है वो गढ़साना प्लस रावला, 2 तहसीलें मिलकर अनूपगढ़ में गढ़साना नया उपखंड बना है। बाकी जितने भी तहसीलें हैं वही उनका उपखंड बने हुए हैं। बात कर लेते हैं, ये जो आप मैप देख पा रहे हो, ये आपका अनूपगढ़ का जिले का बनेगा। बात कर लेते हैं बालोतरा, बाड़मेर के जो जिसे विघटित करके नया जिला बना है बालोतरा की बात करते हैं। उसकी उपखंड कौन कौन से होते हैं? बालोतरा, सिवाना, बायतू और सिणधरी, ये इनके 4 उपखंड है। पहले उपखंड की बात करें, बालोतरा में 2 तहसीलें हैं, पचपदरा और कल्याणपुर। सिवाना की बात करते हैं दोस्तों, तो सिवाना और समदड़ी, ये 2 तहसीलें बालोतरा के सिवाना उपखंड की हैं। बायतू की बात करें तो बायतू और गीडा 2 हैं, और सिणधरी में केवल सिणधरी तहसील और उपखंड दोनों एक ही है। ये आप पीछे मैप देख पा रहे हो, ये है बालोतरा का मैप, जो बालोतरा नया जिला बना है उसका मैप। अगली बात कर लेते हैं ब्यावर की। अजमेर से जो विघटित हुआ है, ब्यावर जिले की बात करें तो इसके अंदर 6 उपखंड है। और जो तहसीलों की बात करें, मसूदा जो तहसील है उसके अंदर 2, मसूदा और विजयनगर, जो रेलवे स्टेशन विजयनगर है, उसी को अलग करके ये जो बना दिया गया है। यानी कि दोस्तों, इसके अंदर तहसीलों की संख्या तो हो गई है 7, और उपखंड कितने हैं? 6 उपखंड है। आपसे अलग अलग जिलों में अलग अलग जिलों वाइज जो प्रश्न पूछा जा सकता है, उसके आप यहाँ से पूरा गौर से देख सकते हैं। पूरा मैप जो आप पीछे देख पा रहे हो, ये बालोतरा ब्यावर का मैप था। अब डीग जो भरतपुर वाला जो मैप देखते हो आप, उसी के अंदर डीग की बात करते हैं। इसके जो उपखंड है वो 6 उपखंड है और अलग अलग तहसीलें हैं। इसके डीग उपखंड के अंदर डीग और जनुथर 2 तहसीलें बनाई गई है। कुम्हेर तहसील का उपखंड की बात करें, कुम्हेर उपखंड के अंदर एक तो कुम्हेर तहसील हो गई है, और एक रारर जो तहसील है, दोनों तहसीलें हैं। नगर के अंदर नगर है, सीकरी के अंदर सीकरी, और कामा के अंदर 2 तहसीलें, कामा और जुरहरा, और पहाड़ी के अंदर पहाड़ी है। नया जिला बना है, ये जो आप देख पा रहे हो, नागौर से विखंडित होकर डिडवाना कुचामन जो जिला बना है, इसके अंदर डिडवाना, इसके अंदर 3 तहसीलें हैं, डिडवाना, मोलासर और छोटा खाटू। लाडनू की लाडनू है, ये पर्वतसर की पर्वतसर, मकराना और नावा और कुचामन सिटी, इन्हीं की ये तहसीलें और ये उपखंड रहे हैं। सबसे इंपोर्टेंट दोस्तों, दूदू जो जयपुर से अलग अलग जिले बने, वो भी आपको सामने जो इंपोर्टेंट जिले हैं उनकी पूरी चर्चा मैं आपके सामने कर लेता हूं, ताकि आप उनके उपखंड, तहसीलें और उनसे संबंधित नए जिले कौन कौन से, उनके पूरे नाम ये आप याद रख सको। बात कर लेते हैं दूदू की। दूदू के अंदर केवल 3 उपखंड है और 3 नई तहसीलें बनाई गई हैं, जिसमें तहसीलें मोजमाबाद, दूदू और फागी है। गंगापुर सिटी भी इंपोर्टेंट रह जाता है दोस्तों। इसके अंदर बात करें तो 6 उपखंड है, और अलग अलग की बात करें तो इसके गंगापुर जो सिटी जो मुख्य है, उसके 2 तहसील लगती है, तलवाड़ा और गंगापुर सिटी। जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हो, ये मैप है, और गंगापुर सिटी का ये पूरा तहसीलों से विवरण दे रखा है।
बात कर लेते हैं दोस्तों अब जयपुर जिला जयपुर आपके सामने। जयपुर जो ग्रामीण जयपुर है उसका पूरा मैप देखिए आप। ये पीछे जो देख पा रहे हो आप, ये ग्रामीण जयपुर का मैप है। उसके अंदर आप देख रहे हो शाहपुरा, चोमू, जालसू, जोबनेर ज्वाला माता जहाँ की फेमस है, चोमू, शाहपुरा, आमेर, इनके पूरा है वर्णन है। इसका पूरा वर्णन देख लेते हैं आपको। इसका पूरा वर्णन आपके सामने देख लेते हैं। जयपुर ग्रामीण का नया जिला है जयपुर ग्रामीण। जयपुर ग्रामीण का आपने पूरा मैप देख लिया। अब इसके अंदर उपखंड की बात करते हैं तो जयपुर, सांगानेर, आमेर, ऐसे करके 13 उपखंड, ये 13 उपखंड है। उनकी तहसीलें आप सामने देख पा रहे हो। बस्ती के अंदर 2 तहसीलें बनी हुई है, बस्ती और तुंगा। चाकसू के अंदर भी 2 है। इसी तरीके से जम्वा रामगढ़ के अंदर 2 है। अलग अलग जिले, इस जिले के अंदर उपखंड के अंदर, जिले के अंदर जो उपखंड है उनकी तहसीलें अलग अलग बनी गई है। उसकी पूरी चर्चा जो अभी लेटेस्ट चल रही है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। प्रस्तावित जिला कौन कौन सा है? केकड़ी जो जिला है, केकड़ी जिले की बात करें तो उसके अंदर 5 उपखंड होंगे और उसके अंदर जो तहसीलें दे रखी, केकड़ी, सावर, बिनाई, सरवाड़, टाटोली और टोडा रायसी, ये जो है ये 6 तहसीलें हैं। अब क्योंकि दोस्तों टोडा राय सिंह आपके जीके की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो इन चीजों को आप साथ लेकर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किस जिले से संबंधित है। तो ये प्रस्तावित जिला था केकड़ी का। अब साथियों बात कर लेते हैं जोधपुर जिले। इसके अंदर दो उपखंड है, जोधपुर उत्तर और जोधपुर दक्षिण, और उनके सामने उनकी तहसीलों का विवरण दे रखा है। मैं आपके सामने जोधपुर जिले का, जिसके अंदर जो ग्रामीण है उसका मैप दिखाता हूँ। साथियों आप पीछे देख पा रहे हो, ये है जोधपुर ग्रामीण का मैप। जोधपुर ग्रामीण जिसके अंदर दोस्तों अलग अलग जो तीवरी, बालसेर, जनवारा, लूणी, ये जो आप देख रहे हो ये पूरी जो तहसीलें हैं। साथियों बात कर लेते हैं जोधपुर ग्रामीण की। पीछे जो मैप देख पा रहे हो जोधपुर ग्रामीण का मैप है। इसके अंतर्गत भोपालगढ़, तीवरी, लूणी, अलग अलग जो तहसीलें हैं और उपखंड है उनकी पूरी चर्चा आपके सामने है। आपके सामने पीछे देख पा रहे हो 10 ये जो उपखंड दे रखे हैं, ये 10 उपखंड जोधपुर है जो ग्रामीण क्षेत्र का है, और उसके अंदर उनके तहसीलें दे रखी है। बात कर लेते हैं अब नया कोटपुतली जो बहरोड जो है, कोटपुतली बहरोड जो नया जिला है उसकी बात करते हैं। उसमें बहरोड, बांसुर, निमराना, नारायणपुर, कोटपुतली, ये जो उपखंड है और उनके सामने उनकी तहसीलें दे रखी है। उनका पूरा मैप देखिए दोस्तों। ये कोटपुतली जो बहरोड वाला है उसका, उस जिले का पूरा मैप आपके सामने। बात कर लेते हैं जिला है थेरतल तिजारा, जो अलवर से जो विखंडित हुआ था, उस जिले की पूरे उपखंड और उनकी तहसीलें, और ये इसका मैप रहेगा जो आपके सामने देख पा रहे हो आप। ये खेरथल जो तिजारा का है वो पूरा मैप रहेगा। बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट जिले की, नीम का थाना सीकर। जो आप बात करते हो नीम का थाना नया जिला बना है, उस जिले के पूरे उपखंड, उसके 4 उपखंड है और उसके अंदर 2 तहसीलें भी दे रखी है। जैसे नीम का थाना जो उपखंड है उसके अंदर 2 तहसीलें हैं, नीम का थाना और पाटन, 2 तहसीलें नीम के थाना के अंतर्गत आती है। बाकी श्री माधोपुर तहसील है, उदयपुर वाटी है और खेतरी की खेतरी के हवामेल भी फेमस है। तो इससे रिलेटेड ये प्रश्न आ सकता है कि खेतरी के हवामेल अभी वर्तमान में किस जिले में संबंधित है, तो नीम का थाना जिले से संबंधित है। इस तरीके से जो कोरिलेटेड करके जो प्रश्न आएंगे उनको आप जरूर ध्यान रखें। बात कर लेते हैं फलोदी जिले। राजस्थान का सबसे शुष्कतम स्थान आप कहते हो फलोदी जोधपुर है। तो फलोदी के अंदर जो नया जिला बना है वो पहले जोधपुर में आता था, अभी इस फलोदी को नया जिला घोषित कर दिया गया। उसकी पूरी तहसीलें और जो आपने नाम सुना, बाप बुलडोजर, बाप नाम सुना होगा, जहां से कुछ जीवाश्म टाइप में प्राप्त हुए, वो चीजें अभी फलोदी जिले के अंदर काउंट की जाएगी। तो आने वाले एग्जाम्स में ये इंपोर्टेंस हो जाते हैं कि कौन कौन से प्रश्न किस तरीके से पुटअप हो सकते हैं, आपको वो देखना है और उनसे रिलेटेड आपको ये प्रश्न बताना, उसका आंसर यहाँ से बताना है। जैसे मैं आपके सामने बता रहा हूँ कि फलोदी, लोहावट, आऊ, देचू, बाप और बापिनी, ये जो उपखंड है इनके अंतर्गत, ये जो अभी उपखंड है ये फलोदी जिले के अंतर्गत आते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि वर्तमान में जो देचू है या बाप जो क्षेत्र है वो किस जिले से संबंधित रखता है, तो आपको फलोदी जिला टिक करना है। नवीनतम प्रश्न बन सकते हैं क्योंकि 50 जिले हैं, तो उनसे रिलेटेड जो आप मैप देख पा रहे हो इससे रिलेटेड भी आप प्रश्न बन सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जिला सलूम्बर जो उदयपुर में आता था उसी को अभी से विखंडित करके नया जिला बनाया गया। सलूम्बर जो रावत केसरी सिंह, जो आपको पता है सलूम्बर में जिन्होंने ताता टोपे को भी राशन दिया था, और ऐसे बहुत सारे सलूम्बर ठिकाने की बात है आपको मेवाड़ में जरूर पड़ी होगी। उनसे रिलेटेड प्रश्न पूछ सकते हैं कि इस ठिकाने का संबंध मेवाड़ से था, ये वर्तमान में जिला बन चुका है, तो उसमें कौन कौन सी उपखंड है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि लसाड़िया का पठार उदयपुर के अंतर्गत आता था, लेकिन वर्तमान में अगर प्रश्न पूछा जाता है कि लसाड़िया का पठार किस जिले से संबंधित है, तो आपको उपखंड वहां जो जिला करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा सलूम्बर। पीडीएफ है जैसे आप देख पा रहे हो पीछे सलूम्बर, ये सलूम्बर का मैप रहेगा और उसके अंदर कौन कौन से उपखंड है, कौन कौन सी तहसीलें हैं। सराड़ा उपखंड की सराड़ा तहसील, सेमारी की सेमारी, लसाड़िया की लसाड़ा तहसील, और सलूम्बर में 2 तहसीलें हैं, सलूम्बर और जल्लारा। दोनों तहसीलों का पूरा विवरण आपके सामने है।
ये इसका मैप रहेगा। और कौन सा प्रश्न कैसे पुट अप हो सकता है मैंने आपको बता दिया। बात कर लेते हैं सांचौर। जालोर से एक सांचौर को अलग ही जिला कर दिया गया। जालोर तो वैसे व्याख्या अभी आपने पढ़ाई होगा, बहुत ज्यादा कुख्यात रहा है, विख्यात क्या कहूंगा मैं आपको। एक ही जिले से 100 जिलों का भी 100 ऐसे का चयन हुआ है, थोड़ा विवादित रहा है। हो सकता है पढ़ने लिखने वाले भी हो सकता है कुछ और भी, वो तो भगवान ही जाने या फिर सरकार ही जाने। हमारा काम है, अगर आपसे पूछे कि रानीवाड़ा जो है, चितलवाड़ा और रानीवाड़ा किस जिले से संबंधित है, तो अभी वो जालोर नहीं करके आपको करना होगा सांचौर। तो इसके 4 उपखंड है और इसके 4 तहसीलें हैं। इसकी चर्चा आज हम कर लेते हैं। बात कर लेते हैं शाहपुरा। भीलवाड़ा जिले के अंदर शाहपुरा राम स्नेही संप्रदाय की जो प्रधान पीठ मानी जाती है। उसके लिए आपको बार बार प्रश्न पूछे जाएंगे कि शाहपुरा जो राम स्नेही संप्रदाय की पीठ है वो कहाँ है। पहले भीलवाड़ा हुआ करता था, लेकिन अब नया जिला हो गया, आपको शाहपुरा करना होगा। जिला से संबंधित अगर आपको पूछते हैं, 4 ऑप्शन देंगे, 4 जिले से संबंधित आप मिलान कीजिए, तो वहां आपको कंफ्यूज नहीं होना। नए जिले, नए उपखंड, नए तहसीलें सब आपके सामने है और उसकी चर्चा आज आप देख पा रहे हो। सबसे पहले बात कर लेते हैं, इसके अंदर 5 उपखंड बनाए गए हैं और 6 तहसीलें हैं। आप उसको शाहपुरा की शाहपुरा है, जहाजपुर की जहाजपुर, पाछोला दोनों तहसीलें हैं। बनेड़ा, कोटड़ी और फुलिया कला की दोनों ये उपखंड ही वही है और तहसीलें भी उनकी वही सम्मिलित है। ये आपका मैप देख पा रहे हो। अब आप बात करते हैं पूरा मैप, राजस्थान के 50 जिलों का पूरा मैप आपके सामने है। तो साथियों ये पूरा मैप रहेगा, किस तरीके से कौन सा जिला कहाँ है, पूरा आपको डिटेल आपको पूछ सकता है। आपको उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक मिलाने के लिए जिलों का क्रम पूछ सकता है। पूर्व से पश्चिम का और पूर्व से पश्चिम की ओर जो जिले हैं उनको मिलाने के लिए आपको क्रम पूछ सकता है। तो अलग अलग जिलों का अलग अलग क्रम पूछ सकता है। मैं आपके सामने पूरा चीजें रख रहा हूँ ताकि आप उसको ऑब्जर्व कर सको। साथियों अब बात कर लेते हैं संभाग। संभाग से रिलेटेड कभी भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन से संभाग के अंदर कौन सा जिला आता है। तो अब जो साथियों हम जहां अभी चर्चा करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं नवीन संभागों की। जो नवीन संभाग है सीकर, पाली और बांसवाड़ा, इन्हें नवीन संभाग बनाया गया है। इन संभाग के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं, उसके अलावा जो अभी वर्तमान में जितने संभाग हैं उनमें जो नवीन जो जिले गठित हो गए, उसके बाद संभागों की स्थिति क्या होगी, उसकी पूरी चर्चा आज हम कर लेते हैं। सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं सीकर संभाग की बात कर रहे हैं। सीकर संभाग के अंतर्गत जिले कौन कौन से हैं, सीकर, झुंझुनू, अभी नीम का थाना जो नया जिला बना है वो, और चूरू। इन चारों जिलों का जो विवरण है वो पूरा किसमें आएगा, सीकर जिले के अंतर्गत। बात कर लेते हैं पाली। पाली के अंदर पाली, जालोर, सांचौर नया जिला बना है वो, और सिरोही। इन चारों जिलों का जो चारों जिले हैं वो किस संभाग के अंतर्गत आएंगे, तो पाली संभाग के अंतर्गत आएंगे। बात कर लेते हैं बांसवाड़ा, तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, तीनों जिलों का संभाग कौन होगा, तो होगा बांसवाड़ा। आपको ये नवीन संभाग समझ में आ गए होंगे। एक बार आप पुनः रिपीट सुन सकते हैं और अपने क्लास नोट्स बना सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। साथियों अब बात कर लेते हैं नए संभागों की। जो संभागों का पुनर्गठन हुआ है उसके पश्चात कौन कौन से संभाग के अंदर जिले आते हैं, संभागवार जो जिले हैं उनकी पूरी चर्चा कर लेते हैं। संभाग का नाम जयपुर है। जयपुर के अंतर्गत जयपुर, बहरोड जो कोटपुतली है, दूदू, खेरथल, अलवर और जयपुर ग्रामीण, इनको जयपुर के अंदर शामिल किया गया। सीकर को नया संभाग बनाया गया है जिसके अंदर हमने चर्चा कर ली, सीकर, चूरू, झुंझुनू और नीम का थाना, इन 4 जिलों को रखा गया है। पीछे आप देख पा रहे हो, वैसे भी पीछे चल भी रहा है। और बीकानेर की बात कर लेते हैं, तो बीकानेर के अंतर्गत बीकानेर संभाग जो है उसके अंतर्गत गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ और बीकानेर, चारों जिलों का नाम बीकानेर संभाग में अंतर्गत रखा गया है। चारों जिले किसके अंतर्गत रखेंगे, बीकानेर संभाग के अंतर्गत। बात कर लेते हैं अजमेर। अजमेर संभाग के अंतर्गत कौन कौन से जिले हैं, अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, टोंक, नागौर, डिडवाना, कुचामन और शाहपुरा, इन 7 जिलों का किसके अंतर्गत रखा गया है, तो अजमेर जिलों के अंतर्गत रखा गया है। बात कर लेते हैं भरतपुर के अंतर्गत। भरतपुर के अंदर कितने जिले हैं, 6 जिले हैं। आपको पूछ सकता है किस जिले के सर्वाधिक जिले किसमें है, किस संभाग से संबंधित है, सबसे कम न्यूनतम कौन से जिले, न्यूनतम जिले किस संभाग से संबंधित है। तो आपको अलग अलग संभाग वाइज याद रखना। ये प्रश्न परीक्षा में प्रश्न बनेंगे और दोस्तों आप उसको सही करके आओगे। बात कर लेते हैं भरतपुर संभाग के अंतर्गत भरतपुर, धौलपुर, करौली, डीग, गंगापुर सिटी और सवाई माधोपुर, इन 6 जिलों को किसके अंदर शामिल किया गया है, तो भरतपुर संभाग के अंतर्गत शामिल किया गया। बात कर लेते हैं कोटा। आपको पता है ये कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, चारों जिलों को कोटा संभाग के अंतर्गत माना गया। बात कर लेते हैं जोधपुर के अंतर्गत। जोधपुर के अंतर्गत 6 जिले हैं, जोधपुर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा और जोधपुर ग्रामीण। ये 6 जिले किसके अंतर्गत आएंगे, जोधपुर संभाग के अंतर्गत। नया संभाग बना है पाली, जो बना है आपको पाली नया संभाग, उसके अंतर्गत पाली, जालोर, सांचौर और सिरोही, चारों जिलों को पाली संभाग के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। बात कर लेते हैं उदयपुर की। तो आपको पता ही है उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, राजसमंद और सलूम्बर, ये 5 जिले उदयपुर से संबंधित हैं
और नया संभाग बना दिया गया है बांसवाड़ा, जिसके अंतर्गत मैंने आपको पहले बता दिया डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, इन तीनों जिलों को बांसवाड़ा संभाग में रखा गया है। साथियों, ये था अपने नवीन जिलों का वर्गीकरण। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज दोस्तों अपने सभी दोस्तों के साथ में, भाइयों अपने जो तैयारी कर रहे हैं उन सबके साथ शेयर कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं और मेहनत करके नए वीडियो आपके सामने लाता रहूं। एक नई शुरुआत है, हमारा परिवार है, हमरा ही परिवार इसी तरीके से बहुत ज्यादा आगे जाए। मैं यही आपके साथ में रहकर नई और तैयारी करूंगा और आपके लिए काम के किस्से लाता रहूंगा।